जय श्री कृष्णा। अब तक के ज्येष्ठ मास महात्म्य के सभी अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अंतिम अध्याय का, जिसमें आज आप राजा खनित्र के पुत्र क्षुप का वृतांत सुनेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र क्षुप ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही तरह धर्मपूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति एक समान भाव रखा। एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय सूतों और वंदी जनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे क्षुप नाम के राजा हुए थे, ठीक वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज क्षुप गऊ और ब्राह्मणों से कर कभी नहीं लेते थे और उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेकों यज्ञ भी किए थे। राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा? फिर भी उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं महाराज क्षुप के चरित्र का अनुसरण करूंगा और खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले गऊ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्हीं की सेवा में मैं वापस लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने अपना सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर अर्थात बारिश न होने पर या अतिवृष्टि होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गऊ ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने वापस लौटा दिया। राजा की पत्नी का नाम प्रमथा था और उनके गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने विविंश नामक पुत्र को जन्म दिया। विविंश भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासनकाल में आबादी अधिक हो जाने से संपूर्ण पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहलाया करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे, अर्थात वे धन धान्य से भरपूर रहते थे। वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिकारक होते, किंतु वह पुष्टि उन्माद अर्थात क्रोध या व्याकुलता पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो भी धन इकट्ठा होता वह कभी भी उनके गर्व का कारण नहीं बना। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद वर्ग भलीभांति पूजित होकर प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विविंश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान और पृथ्वी का भलीभांति पालन करके युद्ध में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक में चले गए। विविंश का पुत्र खनी नेत्र हुआ, जो महाबलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञों में गंधर्वगण विस्मित होकर ये गाथा गाया करते थे कि खनी नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित ये सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान देकर उन्होंने तपस्या से द्रव्य इकट्ठा किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनिनेत्र ने 67,67 यज्ञ किए थे और सब में पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा भी दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पापनाशिनी गोमती नदी के तट पर गए और वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र की स्तुति की। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले, हे देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्मपालक और धर्मज्ञ हो। देवराज ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहां वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय देवराज इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बलाश्व रख दिया। फिर राजा ने पुत्र को सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता की मृत्यु के बाद जब बलाश्व राज सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया।
किंतु बहुत से महापराक्रमी राजा जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलाश्व को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलाश्व को बड़ा क्रोध आया, किंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा सा रह गया था, इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत व्याकुल हो गए। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी, तब वे दुखी होकर दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की अंगुलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित होकर सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में ही राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त कर दिया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने वाले अर्थात हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी, इसलिए वे राजा बलाश्व करंधम कहलाने लगे। करंधम धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र और तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े हुए थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य भी कर दिया। राजा वीरचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज करंधम का वरण किया अर्थात उनके साथ विवाह रचाया। उसके गर्भ से महाराज ने अवीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया। अब उनके नाम का प्रसंग भी सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करंधम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लगन में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान और अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनिश्चर की इस पर दृष्टि नहीं है, इसलिए ये सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा करंधम को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा कहने लगे, मेरे पुत्र को बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनिश्चर और मंगल से यह दूर है अर्थात उनकी दृष्टि से यह दूर है, इसलिए इसका नाम अवीक्षित होगा। करंधम के पुत्र अवीक्षित वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कर्ण के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी बराबरी करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अवीक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उनके इस काम से अन्य सभी राजाओं का बहुत अपमान हुआ, जो कि बहुत बड़ी भारी संख्या में एकत्रित हुए। इसलिए वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे कि अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दे, तो ये धिक्कार देने वाली बात है। क्षत्रिय वो है जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसे नुकसान न होने दे, और जो ऐसा नहीं करते वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध ना करके भी कौन अमर रह गया है। ये विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सभी राजा क्रोध में भर गए और एक दूसरे के साथ सलाह लेकर सभी हथियार लेकर उठ खड़े हुए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए और दूसरे कितने ही राजा क्रोधित होकर पैदल ही अवीक्षित से युद्ध करने जा पहुंचे। अवीक्षित अकेले थे। उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए सभी राजा अवीक्षित पर प्रहार करने लगे और राजकुमार अवीक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे। अवीक्षित ने किसी की बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली, किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे। किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष टुकड़े टुकड़े कर देते। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण युद्ध के मैदान से ही पलायन कर गया। दूसरा अवीक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही युद्ध के मैदान से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई, तब 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सबको
अपने उत्तम कुल, युवावस्था और शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे ही 700 राजा एक साथ मिलकर अविक्षित से युद्ध करने लगे। अविक्षित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सब के हथियारों और कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख होकर चारों ओर से, अर्थात जो नियम युद्ध के विपरीत था, उस नियम से चारों ओर से अविक्षित को घेर लिया। सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बींधने लगे। बहुतों के प्रहार से पीड़ित होकर वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ फिर वैदिश नगर में प्रवेश किया। इसके बाद राजा करंधम, उनकी पत्नी वीरा और अन्य राजाओं ने अविक्षित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करंधम से कहा, महाराज, वे सभी राजा वध करने लायक हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले कि आप चुपचाप क्यों बैठे हैं, शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। दुष्ट विशाल को और वहां आए वे अन्य सभी राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सब की बात सुनकर वीर पुत्रा वीरा ने, जो वीर वंश में उत्पन्न और वीर पति की पत्नी थी, बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे राजाओं, मेरे पुत्र ने सभी राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, वो ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की ही बात है। अब आप लोगों के सिर पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है, वही शूरवीर कहलाता है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओं को हराकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करंधम ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दे दी। इसके बाद उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिनों तक युद्ध होने के बाद विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्रायः पराजित हो गए, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ लेकर महाराज करंधम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से करंधम का पूजन किया। उनका पुत्र अविक्षित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से बिताई। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करंधम के सामने उपस्थित हुए। उस समय अविक्षित ने अपने पिता के सामने ही कहा, पिताजी, मैं इसको या किसी दूसरी युवती को भी अब नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह करा दें, या फिर ये उस पुरुष का वरण करे जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो और जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित ना होना पड़ा हो। पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती हैं। किंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया हो, वहाँ उसमें मनुष्यता ही क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे धरती पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अविक्षित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी है ना। शुभे, जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वरण करो, या हम जिसे तुम्हें दे दें उसी का तुम आदर करो। कन्या ने सुना तो बोली, पिताजी, हालांकि युद्ध में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, फिर भी ये उसमें धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले थे, तब भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है, इसलिए वास्तव में इनकी पराजय हुई ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए, तब ये उनमें सिंह की तरह अकेले घुस गए और लगातार डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में सभी राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है, इसलिए इसमें इनके लिए लज्जा की भला कौन सी बात है। तात, मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे मन को चुरा लेते हैं, इसलिए अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए महाराज जी से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए। इनके सिवा दूसरा कोई भी पुरुष अब मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्य की कहीं कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारा पराक्रम अनंत है। वीर, तुम मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करंधम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि बेटा,
तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार कर लो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, मैंने पहले कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार जानकर विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वरण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। कन्या कहने लगी, पिताजी, अगर ये मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं भी तपस्या करके इन्हें अपना ही पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई भी मेरा पति नहीं होगा। इसके बाद राजा करंधम राजा विशाल के साथ प्रसन्नतापूर्वक 3 दिनों तक वहीं टिके रहे, फिर अपने नगर को लौट आए। अविक्षित को उनके पिता और अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशालिनी अपने बंधु बांधवों से विदा लेकर तपस्या करने के लिए वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य में स्थित होकर निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नस दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया, वह मरणासन हो गई। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस काम के लिए भेजा है अब उसे सुनो। यह मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, तुम अकारण इसका परित्याग मत करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सबका पालन करेगा। लुटेरों, म्लेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्यहार और चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देख राजकन्या ने बड़ी कोमल वाणी में कहा कि तुम देवताओं के दूत हो, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा? मैंने अपने पिता के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अविक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा, किंतु वे अविक्षित मेरे पिता के, अपने पिता के और स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे ग्रहण ही नहीं करना चाहते। देवदूत ने कहा, महाभागे, बहुत कहने से क्या लाभ है, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग बिल्कुल मत करना। इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। ऐसा कहकर देवदूत जैसे आया था वैसे ही लौट गया और वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार अविक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हिरण, वराह तथा व्याघ्र आदि जंगली जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही अचानक उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह भय से जोर जोर से चिल्ला रही थी। तब राजकुमार अविक्षित ने डरो मत ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ा दिया जिधर से वह रोने का शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में दनु के पुत्र दृढ़केश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी कि मैं महाराज करंधम के पुत्र अविक्षित की पत्नी हूँ, किंतु ये नीच दानव मुझे हरकर लिए जा रहा है। जिन महाराज के सामने समस्त राजा, गंधर्व और गुह्यक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध, मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की पुत्रवधू होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह रो रही थी कि राजकुमार अविक्षित तुरंत ही वहां जा पहुंचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सभी प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए दनुपुत्र दृढ़केश ने उसे पकड़ रखा है और वह करुण स्वर में त्राही त्राही पुकार रही है। उसे देखकर अविक्षित ने कहा, तुम भय मत करो। फिर उस दानव से कहा, अरे ओ दुष्ट, अब तू मारा जाएगा। धरती के सभी राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करंधम के राज्य में भला कौन दुष्ट जीवित रह सकता है? ऐसा कहकर राजकुमार ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव पर प्रहार कर दिया। कुछ देर तक तो वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इतने में पास आते ही राजकुमार ने वेतस्पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर सभी देवताओं ने अविक्षित को धन्यवाद दिया और वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमार अविक्षित के पिता ने उनसे एक पौत्र की इच्छा प्रकट की थी।
तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवतागण बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। सुनकर राजकुमार ने कहा, देवगण, राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की इच्छा रखता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए किसी दूसरे पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। इसलिए उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय होकर मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। देवतागण बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी पत्नी है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। ये सुंदरी तुम्हारे लिए ही तपस्या कर रही है और इसके गर्भ से ही तुम्हारे चक्रवर्ती और वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपों का शासक और सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंधम कुमार अवीक्षित से ऐसा कहकर समस्त देवतागण वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, जिसको उन्होंने थोड़ी देर पहले ही उस दैत्य से मुक्त कराया था, कि भीरू, कहो तो ये क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना सारा वृतांत राजकुमार को सुना दिया कि नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से मुझे वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और अब इसका त्याग करने को तत्पर हो गई। उसी समय देवताओं के दूतों ने आकर मुझे रोका और कहा कि तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिच्छिक व्रत में की गई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अवीक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीतकर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ मैं क्या करूं। तब वैशालिनी ने कहा कि स्वामी, मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की थी, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे अब पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब राजकुमार अवीक्षित ने वैशालिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने पिता के समक्ष की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। हरे कृष्णा। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय समाप्त हुए। उम्मीद है हर बार की तरह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।